हेलो स्टूडेंट, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के सीरीज में। जैसा कि स्टूडेंट आपका 10th का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए यह सीरीज जो है शुरू किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें मैथ के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे जोड़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन बीच में पूछे जाएंगे या लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 31 कहता है व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। 1 माइनस कॉस के पावर है 4 थीटा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इससे ध्यान दीजिए। ये 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस कॉस 4 थीटा है, कॉस का पावर 4 थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये आपका हो गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ज़रूर जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर है, इसलिए ए प्लस बी में आपको ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर फिर ए माइनस बी हो गया। तो अब ए प्लस बी इंटू हो गया, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका ये जो हो जाएगा, ये भाग ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर वाला पार्ट आपका इसी तरह से रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो जाएगा 31 का। यदि आप नहीं समझे होंगे तो फिर से इसको रिमाइंड करके देख करके और फिर समझ जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। तो tan a हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो इस तरह से tan a जो हो जाएगा, स्क्वायर उन्हें जगह क्या लगा देता है, पहले तो रूट और फिर ये 1 माइनस ये सेक स्क्वायर जो आपका ये जो सॉरी देखिए यहाँ पर अगर हम tan स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ये tan को ही उठा के इधर ले आते हैं और 1 को इधर ले जाते हैं, तो इस हिसाब से पहले क्या आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा सेक, 10 को उधर ले गए तो इधर आ जाएगा सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जनरली ये सब फार्मूला है, यदि आप याद कर लीजिएगा तो आपको इस प्रश्न जो है आसानी से बन जाएंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न कहता है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 बटा में कॉसेक थीटा ये होता है आपका साइन थीटा के बराबर। तो आपसे पूछा भी जा रहा था क्वेश्चन कि साइन थीटा किसके बराबर है, तो 1 बटा में कॉसेक थीटा का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का सही मान कौन सा है। हम आपको कल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है वैल्यू 1।
हम यह भी बताए थे हम कि अगर इस थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, इसका वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, बट सेम वैल्यू होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर 32 डाला गया है सेम चीज़, तो वही हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 35। यदि a cos थीटा बराबर 1 है, a cos थीटा बराबर क्या है 1 है, इसका मतलब कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/a, और b sin थीटा बराबर है 1, इसका मतलब कि sin थीटा बराबर हो जाएगा b कहाँ चला जाएगा बटा में, तो 1/b। अब आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो इस तरह से साइन थीटा है 1/b और बटा में कॉस थीटा है 1/a, तो ये आपका हो जाएगा 1/b गुने a/1, इस तरह से हो जाएगा a/b आपका आंसर हो जाएगा। तो a/b ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया a/b। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न का 36 कहता है साइन 54 डिग्री है और माइनस कॉस 360 डिग्री है। अब यहाँ पर उस फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर आप साइन को कन्वर्ट कीजिएगा इस तरह से, तब कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा ये हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस में से 90 में से 54 घट जाएगा, और 90 में से 54 घटेगा तो क्या बचेगा 36, तो कितना हो जाएगा कॉस 36, ये तो कॉस 36 रहते है, तो कॉस 36 माइनस कॉस 36 घट कर क्या बच जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। इसी में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में साइन 72 का मान क्या होगा। अब आप अभी जस्ट हम इस साइन 54 को किस तरह कॉस 36 में आपको बदल कर बताए थे, उसी तरह साइन 72 को आप बदल दीजिए कॉस के रूप में, आपका आंसर आ जाएगा, तो कॉस 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइन इसको हम साइन को है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 72, इस हिसाब से आपका हो जाएगा ये कॉस जो 18 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि साइन थीटा का महत्तम मान होता है, तो साइन थीटा का जो महत्तम मान होता है वो 1 होता है। देखिए कुछ डाटा जो है याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका जो वैल्यू होता है यह -1 से 1 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 तक। ऐसे भी इस दोनों के फार्मूला में आप देखते होंगे, एक का फार्मूला हो जाता है लंब बटा कर्ण, एक हो जाता है आधार बटा कर्ण, दोनों के नीचे क्या है कर्ण है, और कर्ण आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब वह लंब से और आधार दोनों से बड़ा होता है। तो ऊपर यदि आप कोई वैल्यू लिखे हैं छोटा और नीचे कोई वैल्यू लिखे हैं बड़ा, ठीक है ना, तो इसमें अगर आप भाग दीजिएगा, छोट में आप बड़ से भाग दीजिएगा तो हमेशा वैल्यू 1 से छोट होता आएगा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ में वैल्यू 1 हो जाती है साइन कॉस के लिए, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो होगा -1 से 1 के बीच होगा, और ध्यान रखना कि हमेशा 1 से छोटा होगा। जैसे 8/7 यह साइन या कॉस का वैल्यू नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका मान जो हो जाएगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, बट 7/8 हो सकता है, 13/12 नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये साइन के लेकर के आप बात समझ गए होंगे। जबकि वहीं अगर हम चर्चा कर दें यहीं पर कि टैन थीटा और कॉट थीटा,
तो tan थीटा cot थीटा का वैल्यू जो होता है वह माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक ना। लेकिन यदि हम चर्चा कर दें सेक और कॉसेक की, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू जो होता है धनात्मक रूप में 1 से लेकर के अनंत तक रहेगा और ऋणात्मक रूप में भी जो है आपका माइनस इन्फिनिटिव से 1 तक हो सकता है। लेकिन 1 और -1 के बीच का जो वैल्यू होता है वह नहीं होगा। 1 और -1 हो सकता है लेकिन 1 और -1 के बीच का मान नहीं होगा। किसका वैल्यू? सेक थीटा और कॉसेक थीटा, क्योंकि यह वैल्यू 1 और -1 के बीच का वैल्यू 1 से छोटा होता है। और आप जानते हैं कि सेक और कॉसेक दोनों के फार्मूला में ऊपर कर्ण आता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब हम वर्ग में नीचे लंब बोलिए या आधार बोलिए से भाग देंगे छोट से, तो हमेशा इसका वैल्यू जो आएगा वह ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब वैल्यू इसका 1 से बड़ा होगा, इसीलिए यह 1 से इन्फिनिटिव या माइनस इनटू माइनस 1 होगा, ना कि इसका 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ के बारे में, मान के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका एक क्वेश्चन था कि साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा, और हम सभी के बारे में आपको बता दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। यदि tan थीटा 5/12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा आपको दिया गया है 5/12, साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, और यह दिया गया है 5/12। अब आपको निकालना होगा साइन थीटा के लिए कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 25 हो जाएगा, अब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इस तरह से दोनों को ऐड करने पर 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो कर्ण आपका ये हो गया। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपका 5, कर्ण आ गया 13, तो 5/13, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा, थीटा के कितना वैल्यू होने पर साइन और कॉस दोनों का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर। साइन 45 का मान आप जरूर अवश्य ये मान वैल्यू याद कर लीजिएगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो दोनों ही बराबर होते हैं कितने डिग्री पर? 35 डिग्री पर। तो आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री पर, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है यह 45 डिग्री पर बराबर होता है। साथ में अब किसका? तो टैन और कॉट, ये दोनों का वैल्यू भी 45 पर क्या होता है? बराबर होता है। साथ में सेक और कॉसेक का भी 45 पर वैल्यू समान होता है। सेक और कॉसेक का भी समान √2 होता है, और टैन और कॉट का भी कितना होता है? 1 होता है। तो साइन का कॉस से, टैन का कॉट के और सेक का कॉसेक का 45 पर डिग्री क्या होता है? सेम होता है। और अगर पूछा जाए कि क्या साइन कॉस का वैल्यू सदैव हर मान सभी वैल्यू के लिए बराबर होता है, तो नहीं, केवल 45 डिग्री के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि जो साइन थीटा बराबर है 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा। मतलब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में देखिए आपको कहा गया है वैल्यू डाल करके और उसके बाद बनाने के लिए, तो 2 tan 30, तो 2 हो जाएगा,
गुने tan 30 का वैल्यू आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ज़रूर अवश्य आप याद कर लीजिएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। फिर बटा में ये 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan स्क्वायर कर देंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये ऊपर आपका हो जाएगा 2/√3 और नीचे आपका हो जाएगा ये 3। अगर इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 4/3। तो इस तरह से 2/√3 गुना ये चला जाएगा 3 ऊपर और ये 4 नीचे। 2 2 जा 4 हो जाएगा। √3 से 3 को काट देंगे √3 मतलब कि आपका आ गया √3/2। अब आ गया आपका √3/2। तो अब देखते हैं आगे कि आंसर क्या होगा। क्या आया था हमको, √3/2 आया था, √3/2। तो देखिए sin 60 का वैल्यू देखेंगे तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। वहीं cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 44 इसी तरह से वैल्यू डाल करके और तब आपको इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 44 आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और साथ में दोस्तों के बीच जो है वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 को प्रश्न संख्या 45 में कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a है। तो a का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर a का यदि आप मान रख करके डालिएगा, देखिएगा तो sin 2 और a की जगह पर यदि हम 0 रखते हैं तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर ये हम इधर RHS को हल करेंगे तो 2 sin a की जगह पर क्या हम डाल रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा 2 गुने sin 0 का मान क्या होता है 0, 2 में 0 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 0। तो जितना LHS आया उतना ही RHS आया। क्या चीज़ डालने हैं a की जगह पर 0, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 0 आपका आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 46 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वही सेम क्वेश्चन है। तो ये 46 नंबर प्रश्न जो है आपका सेम है जो पीछे बताए हैं अभी जस्ट, ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1, शायद वो प्लस था, हाँ वो प्लस था, ये आपका माइनस वाला है, लेकिन फिर ऐसे आपको आप स्वयं इसको आप बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चलिए 47 है 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है ये हमको जानना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में आप 1 तो 1 रहने दीजिए, प्लस tan थीटा को हम क्या करेंगे sin cos में करने का प्रयास करेंगे। तो tan थीटा का एक फार्मूला आप पढ़े होंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक ना, और sec थीटा का आप पढ़े होंगे 1 बटा में cos थीटा। देखिए ऐसे प्रश्न में जब भी आपको मिले ना, तो यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल रहा है लगाने का तो लगाइए, अन्यथा आप उसको पहले sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद बना लीजिए। तो ये फिर 1 + cot थीटा का क्या होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा -1 बटा में ये आपका हो जाएगा sin थीटा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम हो जाएगा आपका cos थीटा। तो ये cos थीटा इसके बटा में कुछ नहीं, देखिए 1 होता है। अब ये 1 से cos थीटा में भाग दीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये cos से cos करके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये आपका इतना हो जाएगा। इधर भी एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम क्या हो जाएगा sin थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा sin थीटा, भिन्न के जोड़ करने पर बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा cos थीटा -1 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, ये जो cos थीटा प्लस sin थीटा ये दिखाई दे रहा है आपको, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये cos थीटा प्लस
साइन थीटा, इधर भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बाद +1 है, यहाँ -1 है। हम इसको पूरा को मान लेते हैं ए, आई इस ए को मानते हैं बी, इधर भी पूरा को मानते हैं ए, आई इसको मानते हैं बी, तो हो गया ए प्लस बी, आई पूरा ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो हिसाब से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर कीजिएगा तो उसको ए प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही ना रहेगा, पूरे के बटा में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम थोड़ा बात नहीं लिखे यहाँ पर ही, जो आपको ए स्क्वायर ये करना था, एक सेकेंड, ये जो इसका स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर करना था इसका, ठीक ना, ये हम नहीं लिखे हैं, आप ज़रूर स्क्वायर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा 2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा साइन थीटा। तो इस हिसाब से अब ये गायब हो जाने के बाद, अलग लिखने के बाद, ये दोनों भी इन दिनों से कट जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 एक थोड़ा सा बड़ा था प्रोसेस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 देखिए, प्रश्न संख्या 48 का है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। फिर इसमें भी तो वही डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो 1 सेक ए को क्या कर सकते हैं हम 1 बटा में कॉस ए कर सकते हैं, और tan ए को क्या कर सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। ये आसान है, समझे ना, ये जस्ट आपका तुरंत बन जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए अगर इसे प्रश्न को आप सीखे हुए रहिएगा तो आपको यदि 2 नंबर में भी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर में भी आप आसानी से इसको बना दीजिएगा। इसीलिए इसको आप ध्यान से देखते जाइए कि हम किस तरह से बना रहे थे। सेक ए को क्या लिखे थे 1 बटा में कॉस ए, 1 बटा में कॉस ए प्लस tan ए क्या हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए, और इधर 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, अब ये कॉस एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, और इनटू में इधर क्या है 1 प्लस यहाँ 1 माइनस साइन ए, ये सॉरी प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा 1 माइनस साइन ए। अब एक काम देखिए यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन है, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन है। अब ये भी वही चीज़ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, आई पूरे के बटा में आपको क्या लिखा हुआ है कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, बटा में आपका क्या हो जाएगा कॉस ए। तो ये वो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा वो कॉस ए बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। तो ये तो क्वेश्चन 48 था, 48 का देखिए ऑप्शन नंबर ए में सॉरी ए में तो सेक ए है, आपका कॉस ए है, कॉस ए ऑप्शन नंबर डी में। हम इसको मिटाते दिखाई देगा कॉस ए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो इस तरह से 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब है अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वह होता है सेक स्क्वायर ए, अब बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो ए जो होता है वह होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये कॉसेक ऊपर जाकर के बन जाएगा साइन स्क्वायर ए,
और सेक नीचे जाकर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। इस तरह से साइन बटा में कॉस होता है टैन, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50, कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a। अभी तक जितना भी आपको प्रश्न बताएं सब में आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाला है। कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a को हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो हो गया कॉस के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं भी आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, एक सेकेंड, आपका आ गया था कॉस स्क्वायर ए, क्या आ गया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस कै गो साइन स्क्वायर ए, 2 गो साइन स्क्वायर ए। तो देखिए क्या कहीं भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, नहीं है। तो इसका मतलब अब साइन को कुंज में बदल दीजिए कॉस में, तो इधर आपका कॉस स्क्वायर ए को रहते रहेगा। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसे घेरेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से देखिए ये माइनस माइनस बाहर का क्या हो जाएगा, प्लस, तो ई कॉस मिलकर हो जाएगा 2 गो कॉस, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी। अब है 51 नंबर प्रश्न, निम्न में किसका मान सबसे छोटा है। देखिए कॉस 30 का देखते हैं, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अगर कॉस 45 का वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 होता है। अगर कॉस 60 का वैल्यू दीजिएगा देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है। और कॉस 90 का वैल्यू देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से कॉस 90 का वैल्यू हो गया 0। तब से पूछा जाएगा कि किसका मान सबसे छोटा है, तो कॉस 90 का वैल्यू सबसे छोटा है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos π/3 का मान क्या होगा। तो cos π/3 यहाँ पर पाई, कल हम उस दिन बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि पाई रेडियन का वैल्यू होता है, जिसका मतलब 180 डिग्री होता है। 180/3 तो 60 हो गया। और cos 60 का वैल्यू अभी हम जस्ट ऊपर बताए हैं कि क्या होता है, 1/2 होता है। अगला है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है। ये है sin π/3, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपका sin 60। अब बताइए आप sin 60 का वैल्यू आपको खुद कमेंट करना है कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है और इसका आंसर भी कितना होगा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है sin 50 cos 40 का वैल्यू कितना होगा। sin 50 cos 40, तो इस साइन को 90 - थीटा का फॉर्मूला लगा करके cos 40 में कन्वर्ट कर देंगे। तो sin cos 40 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये जितने भी हम प्रश्न बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि पूरा देखनी है तो आप तो बहुत पूरा देख ही लिए होंगे।
तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अपने दोस्तों के बीच इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और उन्हें सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए अवश्य बोलिएगा। तो धन्यवाद।